अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपने कभी डिप्रेशन का नाम सुना है, तो ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि जी बिल्कुल सुना है। और अगर मैं ये पूछूं कि क्या आपने कभी डिस्थाइमिया का नाम सुना है, तो ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि नहीं, इसका नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना। अब यही असल मसला है। डिस्थाइमिया जो है, इसको पेशेंट भी मसला नहीं समझता, इसको पेरेंट्स भी मसला नहीं समझते, इसको जो दोस्त हैं वो भी मसला नहीं समझते। वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि ये शख्सियत का हिस्सा है, ये है, ये ऐसा, ये दुखी आत्मा है, इसको कोई भी चीज़ पसंद ही नहीं आती, ये हमेशा इसी तरह से रहता है, ये कभी खुश होता ही नहीं है। तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, इससे लेबल कर दिया जाता है उस शख्स को, और वो खुद भी अपने आप को लेबल कर देता है कि मुझे तो चीज़ों में मज़ा ही नहीं आता। अब डिप्रेशन क्या है, डिस्थाइमिया क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? अगर हम उसके बारे में बात करें तो डिप्रेशन को हमने पहले देखा हुआ है कि डिप्रेशन के अंदर सैडनेस ऑफ मूड होती है। आपको उन कामों में मज़ा नहीं आता जिनमें पहले मज़ा आता था, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, नींद बहुत कम होती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है, खाना बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेट कम या ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से गिल्ट की फीलिंग हो सकती है, एक इंसान खुद को ब्लेम कर सकता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कुछ भी काम करने में मज़ा ना आए, या फिर एक्सट्रीम केसेस में इस तरह से हो सकता है कि सुसाइडल थॉट्स भी आए। अब डिप्रेशन जो है वो क्योंकि अचानक होता है, 2 हफ्ते पहले तक लेट्स सपोज़ कोई शख्स बिल्कुल ठीक था और अब अचानक से उसको एक डिप्रेसिव फेज़ आया, डिप्रेशन में वो चला गया। तो वो पता लग जाता है, वो नोटिस हो जाता है, दोस्तों को पता चल जाता है कि ये 2 हफ्ते पहले हमने क्रिकेट मैच खेला था, उसमें तो ये बिल्कुल ठीक था, उसमें तो इसको बिल्कुल मज़ा आ रहा था। आज जब हम खेल रहे हैं तो ये तो खेलने का इसका दिल ही नहीं कर रहा, फिर ये अगर खेल भी रहा है तो इसको मज़ा नहीं आ रहा उसमें, ये पूरे दिल से नहीं खेल रहा या पूरे दिल से कोई काम नहीं कर रहा। तो ये दोस्तों को भी पता चल जाता है, फैमिली को भी पता चल जाता है कि अब ये इसकी नींद की रूटीन जो है वो अचानक से ख़राब हो गई है, या अब इसमें अचानक से एक चेंज देखने को मिला है। तो जब ये नोटिसेबल चीज़ होती है तो वो पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों को और एक इंसान को खुद को भी पता चल जाता है कि मेरे में अचानक कुछ चेंज आया है। लेकिन डिस्थाइमिया में क्या होता है कि ये तमाम तर सिम्टम्स जो कि डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, यही सेम सिम्टम्स जो है वो डिस्थाइमिया के सिम्टम्स हैं। इसलिए डिस्थाइमिया को जो है वो डिप्रेशन, एक लॉन्ग टर्म अगर डिप्रेशन हो तो उसको डिस्थाइमिया कंसिडर किया जाता है। ये कितने अरसे के लिए होता है कि कम से कम 2 साल अगर ये सिम्टम एक इंसान को रहे तो तब उसको डायग्नोज किया जा सकता है कि ये डिस्थाइमिया है। और अगर 2 हफ्ते तक कोई ये सिम्टम्स रहे तो उसको डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। अब डिस्थाइमिया के अंदर क्या होता है कि इंसान को नाउमीदी होती है, किसी काम में मज़ा नहीं आता, लैक ऑफ एनर्जी होती है, कोई काम करने का दिल नहीं करता, वो किसी भी काम में उसको मज़ा नहीं आता, उसको होपलेसनेस होती है, उसको वो जब गोल सेट कर रहा होता है तो उसमें को गोल सेट करने में भी या उस तरह से उसको फील ही नहीं आती कि जैसे मैं कामयाब हो सकता हूँ। या उससे अगर पूछा जाए कि ज़िंदगी कैसी है तो वो कहेगा कि ज़िंदगी जो है वो दुखी ज़िंदगी है। या फिर अगर उसको कोई कामयाबी मिल भी जाती है तो उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। जबकि एक जो नॉर्मल इंसान है वो जैसे कि क्लास में किसी की फर्स्ट पोजीशन आती है तो वो भी खुश होता है। अब एक तरफ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि 10th पोजीशन में भी खुश हो जाते हैं। लेकिन कोई शख्स जो है, किसी को अगर डिस्थाइमिया है तो उसको वो को बहुत बड़ी कामयाबी भी मिल जाएगी तो वो उसके ऊपर भी को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा, उसके लिए वो एक बस नॉर्मल चीज़ होगी। तो ये चीज़ है कि वो कामयाब भी हो सकता है, कामयाब होता भी है, उसके पास पैसे भी आ सकते हैं, वो मुख्तलिफ ओहदों पर भी जा सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो होपलेसनेस, वो ज़िंदगी में मज़ा ना आना, वो चिड़चिड़ापन, ये तमाम तर फीलिंग्स उसमें रह सकती हैं, जिसकी वजह से उसको भी और बाकी लोगों को भी ये लगता है कि अच्छा, इसकी पर्सनैलिटी ही इस तरह से है। लेकिन जब वो मुख्तलिफ लोगों को देखता है कि किसी का डिप्रेशन का अगर इलाज हुआ है, या फिर वो फैमिली मेम्बर्स में कभी किसी को देखता है, तो उसको लगता है कि अच्छा, ये मेरे में भी सिम्टम्स हैं, तो इस तरह से फिर वो इलाज के करीब आता है, या फिर इस तरह से उसको देखा जा सकता है, और या वो ट्रीटमेंट के करीब आएगा, तो और इस तरह से फिर डायग्नोज हो सकता है। तो ये डायग्नोज करना या नोटिस करना डिप्रेशन से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, और ज़्यादा यानी इसमें देखा जाता है कि ये कम डायग्नोज होता है, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये वाक़तन कोई बीमारी है। इसके इलाज भी बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से डिप्रेशन में किया जाता है, मुख्तलिफ एक्सरसाइज के ज़रिए, जो है वो एक पेशेंट जो है उसको एंटी डिप्रेशन के ज़रिए उसके जो लेवल्स हैं केमिकल्स के, जो खुशी के बेसिकली केमिकल्स हैं, उनको बढ़ाया जाता है कि ताकि उसको ज़िंदगी अच्छी लगने लगे। और साथ में साइकोथेरेपी के ज़रिए उसको वो तरीके सिखाए जाते हैं कि किस तरह से आपने खुद को बेहतर रखना है, बेहतर आपने अपने आप को फ़ील करना है, और किस तरह से मुश्किलात को हैंडल करना है। तो तमाम तर जो तरीके हैं कि किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारना होता है, तो वो साइकोथेरेपी के अंदर आ जाते हैं, और एक दफ़ा इंसान को बेहतर करने के लिए उसको एंटी डिप्रेसेंट्स जो है वो दी जाती है। अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ पसंद आती हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।